Assalamu alaikum dear friends. Today we will discuss an important topic from the chemistry point of view, that is mole concept. Let us know about the mole concept. First of all, I would like to discuss about the mole. जब भी हम मोल की बात करते हैं बेसिकली सबस्टेंस होता है, कितना होता है वो हम जानेंगे. ठीक. A substance that contains same number of chemical units. What do you mean by chemical units? This may be molecule, this may be ion, or this may be atom. ठीक. These are basically the three chemical units. A substance that contains same number of chemical units as there in 12 ग्राम of कार्बन 12. ठीक. ये मैं बताऊंगा ये क्या है. जब भी हम मोल की बात करते हैं, मोल कंसेप्ट की बात करते हैं, ये बेसिकली सबस्टेंस होता है. कितना होता है? जितना कि हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन में क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या आयन्स होते हैं. ठीक. इसका मतलब होता है जब भी हम मोल की बात करते हैं, ये बेसिकली होता है अगर हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे, ठीक, इसमें होंगे कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक. जब भी किसी सबस्टेंस में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, उसको हम बोलेंगे मोल, उसको हम बोलेंगे एक मोल. इसका मतलब है जब भी हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे, ठीक है, वो कितना बनता है? एक मोल. इसका मतलब होता है जब हम एक मोल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इतने 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. लेकिन इस क्वांटिटी का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर. ठीक. जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, Na. ठीक. इसका मतलब होता है जब हम मोल को नए तरीके से मतलब डिफाइन करेंगे, मोल का मतलब होता है जब भी किसी सबस्टेंस में एक एवोगाड्रोस नंबर होगा, उसको हम बोलते हैं एक मोल. ठीक. जब भी हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे, इसका मतलब होता है हमने एक मोल लिया है कार्बन का. उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? एवोगाड्रोस नंबर. वो क्या है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक. लेकिन ये हमने लिया, क्या लिया हमने? फॉर एग्जाम्पल एक एटम लिया. ठीक. इसके बाद हम जानेंगे मॉलिक्यूल के. लेट अस टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक. अब हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितने ग्राम एक मोल बन सकता है. ठीक. लेट अस टॉक अबाउट कार्बन. ठीक. कार्बन का कितना ग्राम है? ऑलरेडी है 12. ठीक. और ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन ये 2s है, 16 इंटू 2. ठीक. ये बनता है 12 प्लस 32. इसका मतलब है 44 ग्राम. देखो यहां से जब हम 44 ग्राम आप लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, इसका मतलब है हमने लिया एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का. लेकिन जब हम इस मोल को देखेंगे, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इसमें होंगे बराबर इतने पार्टिकल्स. ठीक है. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब डिफाइन करते हैं एक मोल में, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है इसमें हम लेंगे 44 ग्राम. ठीक. वो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एक मोल. उस एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक. लेकिन इसके बाद हमने मॉलिक्यूल भी लिया. अब हम लेंगे कोई और आयन. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है. ये आगे हाइड्रोजन 2s हाइड्रोजन. ठीक है. इसका मतलब है एक. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है. ठीक है. लेकिन ये 2s से लिया मैंने 2s प्लस. सल्फर. जब हम सल्फर को देखते हैं, इसका होता है 32. ठीक है, एटॉमिक मास. प्लस ऑक्सीजन का होता है 16. लेकिन ऑक्सीजन 4 टाइम्स है इंटू 4. इसका मतलब होता है 98 यूनिट्स. मैं अब यहां से कहूंगा 98 ग्राम्स ऑफ व्हाट?
सल्फ्यूरिक एसिड फार्म्स एन 1 मोल। ठीक है, जब हम 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लेंगे तो हमने लिया 1 मोल, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, अगर मैं बताऊंगा आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रहा यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम देखेंगे ये कितना मोल बनाता है। ठीक, एक का है 16 प्लस 16 बन गया 32 ग्राम। जब भी मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लूंगा, ठीक है, इसका मतलब है मैंने 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया। ठीक है, एक मतलब जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, अगर मैं 1 मोल लूंगा उसका मतलब है मुझे कितने लेने हैं? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म्स 1 मोल, और उसका मतलब होता है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे एवोगाड्रोस नंबर और इसके दरमियान क्या रिलेशन है। एवोगाड्रोस नंबर और ग्राम मास में क्या फर्क है। ठीक है, जब भी हम मोल लेंगे 1 मोल, ठीक है, इसको अगर हम करेंगे वेट, वजन करेंगे, ये बनाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अगर हम इसमें पार्टिकल्स गिनेंगे वो कितने आ जाएंगे? एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक, अगर हम इसको देखेंगे ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जब हम मोल की बात करेंगे, 1 मोल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो कितना बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। वो कितना बनता है? 22.4 लीटर्स। इसका मतलब होता है जब भी हम इस क्वांटिटी को, अगर हम 1 मोल लेंगे, चाहे ऑक्सीजन के लेंगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड के लेंगे, वो कितना मतलब जगह ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो बनेगा उसका मोलर वॉल्यूम। इसको हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। वो कितना होता है? 22.4 लीटर्स। और इसके साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम।